यही मेरा इन्फॉर्मेशन था आपसे बात करने के लिए कि इतना आसान नहीं है। हाँ, अब जो चाह रहे हैं हमसे हो जाए उनसे भी नहीं हो पा रहा है। काइंड ऑफ सिनेरियो यही है कि कोई अगर चाह रहा है कि मैं भी एक्टिंग में घुस ही जाऊँ, उनसे नहीं हो पा रहा है। बहुत जेन्युइनली मैं आपसे बता दूँगा, बहुत ही लो रेट है सक्सेस का इन फ़िल्म इंडस्ट्री में। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है कि आपसे हो जाएगा तो आपसे नहीं होगा, एक्टिंग नहीं होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप वहाँ पहुँच नहीं पाओगे। तो आप कंपेयर करोगे कुछ चीज़ों से, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो कोई बोल रहा है मैं पास कर लूँगा, कोई पहले ही बोल देता है मैं पास नहीं कर पाऊँगा। बात यही है। तो जो बोल रहा है पास नहीं कर पाऊँगा वो फ्री हो गया, और जो बोल रहा है मैं पास करके दिखा दूँगा, तो डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप पास कर जाओगे तो अच्छी बात है, आप खुद से भी देखो एक बार। लेकिन इतना आसान नहीं है क्योंकि कॉस्ट इतना हाई है कि आज के समय में आप नहीं कर पाओगे। बड़े बड़े एक्टर्स जो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके ही वहाँ पहुँच पाए हैं। तो आप इस चीज़ को इस तरीके से समझने की कोशिश कर पाओगे तो अच्छा है कि वो अभी रेडी नहीं है मार्केट सभी लोगों के लिए। तो खुशी खुशी हंसी खुशी जिए, आपस में लड़ कट के ना जिए, मर कट ना जाए आपस में ही। क्योंकि जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा आपस में ही मार काट करके हमने जो बनाया था उसे भी तबाह कर दिया, कि जो भी बना बनाया ज़िंदगी था वो भी नरक के समान हो जाए। ये ना हो। बाकी सब ठीक है। मेरे बोलने का मतलब ये है कि जितना आप बना चुके हो, जितना आप कमा रहे हो, जितना आप पढ़ चुके हो, उसके बेसिस पे आप जो ज़िंदगी जी सकते हो या जी रहे हो, प्लीज़ उसे संभाल कर रखें। ऐसा ना हो बड़ी बड़ी फिल्मों के चक्कर में और माया नगरी के चक्कर में आपका बनाया संसार बस ही ना पाए। जिसका बसा बस गया, लेकिन मैं यही प्रार्थना करूँगा कि जिसका नहीं बसा है भगवान उनकी काफ़ी मदद करे। अल्लाह भी जोड़ देता हूँ कि उनकी काफ़ी मदद करे। लास्ट में जो और धर्म है सभी को जोड़ देता हूँ, वो सभी धर्मों के जो भगवान हैं वो भी उन बेचारों की मदद करे जो कि कमा के एक रोजी रोटी का जरिया पढ़ाई लिखाई करने के बाद बना चुके हैं। आप उसी चीज़ पे विश्वास रखना दोस्तों, क्योंकि इस दुनिया में एक बात तो सच है कि हर आदमी को नहीं मिलेगा हर कुछ। जो मेहनत करके थक गया उसे तो मिला ही नहीं। अमीर बाप के लोग जो मिडिल क्लास के नहीं हैं, अमीर क्लास के हैं, उनके घर वाले तो थक गए और उनसे तो सिनेमा इंडस्ट्री में हुआ ही नहीं। तो तुम मिडिल क्लास वालों से कभी भी नहीं होगा, इसे आप समझो। आपस में भाई बहन ही एक दूसरे को काट दोगे। कोई किसी का गला काट देगा, कोई किसी का आँख फोड़ देगा, कोई किसी का कान ऐसा खींच देगा कि कान से ही पानी गिरने लगेगा। यही चीज़ें चल रही है इस दुनिया में। दिखता नहीं है लेकिन सब कुछ वही है। स्थिति सबकी खराब ही है, बदतर ज़िंदगी सभी जी रहे हैं, बदनसीबी सभी के भाग्य में लिखी हुई है, खुशनसीबी बहुत कम के भाग्य में लिखी जा रही है। वो भी तब जब उन्होंने एक महान पुरुषार्थ दिखाया था तब। बिना पुरुषार्थ के तो और भी कुछ नहीं मिलता है। इसलिए जो शांत हो, कुछ भी नहीं है, एकदम साइलेंट रहना, खाना खाते जाना, सोते जाना, उठते जाना, जैसा सब बोल रहे हैं परिवार के लोग वैसा करते जाना। उसको मत खो देना किसी भी कारण से, किसी के बोलने भड़काने, या कोई तो है जो क्रोधित आपको करेगा, आज नहीं 20 दिन के बाद करेगा, आज नहीं 2 साल के बाद करेगा या करेगी। तो उस स्थिति में आप अपना काबू
नहीं खो देना। मुझसे जो छोटे हैं कम से कम वो इस बात को ज़रूर समझें। बड़े लोग जो है उम्र में, वो तो कभी भी कुछ भी छोटों की बात को नहीं समझेंगे, ना ही वो अपने मन में बिठाने की कोशिश भी करेंगे हमारी बातों को। लेकिन जो हमसे छोटे हैं, मुझसे छोटे हैं, वो ज़रूर समझ जाएंगे ये भैया क्या बोल रहे हैं, रितेश क्या बोल रहा है, उनके दिमाग में क्या है, मतलब रितेश भैया क्या बोलना चाह रहे हैं, वो समझ जाएंगे। मतलब यही बोल रहे हैं वो कि नौकरी अगर कर रहे हैं तो चुपचाप से नौकरी करें, और शादी करके, और शादी हो गई है तो उसको हम साइलेंटली अच्छे तरीके से निभा दें ताकि दिक्कत ही ना हो। और एक चीज़ मैं और जोड़ूंगा, मुझसे जो छोटे हैं उनके लिए ज़रूर इसका पालन करेंगे आप। 50 साल की उम्र के पहले आप पीछे पलट के नहीं देखेंगे गलत दिशा में कि मैं मर जाना चाहता हूँ, सुसाइड कर लूँगी, मेरे भाई मुझे मार रहे हैं, बहन गाली दे रही है, हर दिन वो मुझे गुस्सा दिलाते हैं। जिस दिन भी मैं अच्छे मूड से उनसे बात करना चाहती हूँ, मुझे वो एक झटके के साथ इतना डांटते हैं कि मैं अपने क्रोध में ही ऐसी स्थिति बना लेती हूँ जैसे मेरा इस दुनिया में कोई ना हो, और मैं एकदम पागल सी हो जाती हूँ। ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊँगी, या ऐसा हार बना लूँगी कि जी ही नहीं पाऊँगी। ये सभी चीज़ें जो आपको गुस्सा दिला रही हैं, जो उम्र में मुझसे कम है, समझ जाएं एक बात कि 50 साल के उम्र के पहले आप डिप्लोमेटिकली अपनी ज़िंदगी को जिएं। क्रोध दिलाने वाले को क्रोध दिलाएं, गुस्सा दिलाने वाले को गुस्सा दिलाएं, भूखा रखने वालों को भूखा रखें, घर बुलाएं। मुझसे जो छोटे हैं वो अपने घर के बड़ों को बुलाएं, उन्हें क्रोधित करें, उनको खाना ना दें, उनको तरह तरह की बातों से उनके मन को नोचें और उनको चिल्लाने के लिए विवश कर दें, उनको इतना क्रोधित कर दें कि उनको समझ में आ जाए एक बात कि क्रोध क्या होती है। क्योंकि आपके ऊपर अगर क्रोध उगला गया है तो आप उसे अगर पचा रहे हो तो बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो। आपका काम है आप भी गुस्सा करें, लेकिन फ़ोन पे गुस्सा करना एक काइंड ऑफ टेंडेंसी ऐसा होता है कि आप नहीं कर पाते हो। बड़ा जो है उम्र में गुस्सा करके फ़ोन काट देगा, छोटा जो है जैसे बोलना शुरू करता है तो फ़ोन रखवा दिया जाता है। तो आप आदर के साथ एक डिप्लोमेटिक वे में, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करोगे, मुझसे उम्र में जितने छोटे हों, डिप्लोमेटिक वे में घर में बुलाओ, आओ आओ ना आओ ना करके, और जितना है उगलते जाओ, एक एक करके सारी चीज़ों को बोलो, और वहीं पे पहले खा लेना अच्छे से, जो भी खाने की इच्छा हो, मीट, चिकन, अंडा, आधा 1 किलो अकेले खा लेना पहले बना के अच्छे से। उसके बाद फाइट करना, क्यों ऐसा बोला, क्यों ऐसा तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम बोल दोगे तो मैं सुन लूँगी या सुन लूँगा और चुप ही रहूँगा और जवाब नहीं दूँगा। तुम्हें ऐसा क्यों लग गया कि मैं ज़िंदगी भर चुप रहूँगा और तुम जो कुछ भी बोलते जाओगे मैं चुपचाप सुनती रहूँगी, और कभी ऐसा बोलूँगी नहीं कि तुम्हें क्रोध आ जाए और तुम्हारा माथा क्रोध से फट के फेंका जाए, चूर चूर हो जाए, चकनाचूर हो जाए। तो आप में से बहुत सारे छोटे उम्र वाले हैं जो कि सफ़र कर रहे हो इन बातों से। तो मैं एक ही बात बोलूँगा, आधे घंटे में मैंने समराइज़ किया। एडमिशन लेना आसान नहीं है, आईआईटी में जाना आसान नहीं है, बाहर अमेरिका जाना आसान नहीं है, जर्मनी जाना आसान नहीं है, हॉलीवुड हीरो बनना आसान नहीं है, जर्मन हीरो बनना आसान नहीं है, इंडियन हीरो भी बनना आसान नहीं है, और ये सभी चीज़ें आसान नहीं है। लेकिन मैं तो कभी किसी पे गुस्सा नहीं करता हूँ, जिसके कारण से मैं आज ऑथर बन गया। आज तक मैंने किसी भी छोटे मेरे से उम्र में हो, मैं गाली दे दिया हूँ या ऐसा बोल दिया हूँ कि वो माथा उनका फट जाए, चकनाचूर हो जाए, या क्रोधित होकर वो गिर जाए ज़मीन पे, ऐसा मैंने आज तक नहीं किया। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मैं एक सक्सेसफुल ऑथर बन गया। क्रोध ही आपके आत्मा को खा जाता है, क्रोध ही आपके अंदर के प्रेम को खा जाता है, प्यार को खा जाता है। उसी प्यार को मैंने थोड़ी देर पहले बोला, हम उसको रूपांतरित करते हैं सफलता में। वही मैं कर रहा हूँ और करते करते मैं सफल हो जाऊँगा भैया।
आपके सामने 10, 15, 20 बुक और देना है और बढ़िया से मेरा नाम आ जाएगा इंडिया में ऑथर के लिस्ट में। और ऐसा सेल कर दूंगा एक एक बुक को 10-10 करोड़ पीस कि मैं एक ऐसा उजाला के रूप में दिखूंगा, एक अमीर आदमी के रूप में, कि मुझसे जो कम उम्र में, जैसे मैंने बोला, उन लोगों को मुझसे सीखना चाहिए। वो ऐसा फॉलो करेंगे तो उन्हें समझ में आएगा क्यों मैं ऐसा बोला। क्रोध को क्रोध के जरिए पहले आप काटो और सेटल डाउन हो, ठंडा हो जाओ, फिर मैं नेक्स्ट बताऊंगा कैसे क्या करना। चलो अभी के लिए मैं आप सभी को बाय बोल रहा हूँ।